ठंड में ससुराल वालों ने खाई गोभी बिरयानी। संगीता को हमेशा तरह तरह का खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए चटपटा खाना बना दिया करती और वो खाना खाकर घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। उसके ससुराल वालों को उसके हाथ की बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद थी। ऐसे ही आज के दिन भी संगीता ने ठंड में अपने ससुराल वालों के लिए बिरयानी बनाई हुई थी। बिरयानी खाते ही उसकी ननद तारीफ करने लगती है। भाभी, आपने कितनी बढ़िया बिरयानी बनाई है। ये लेग पीस मुझे दीजिए ना, मेरा तो लेग पीस खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। आपके हाथों की बिरयानी तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाली बिरयानी के आगे भी बहुत अच्छी है। अरे छोटी, मेरी बीवी को नजर मत लगा। मेरी बीवी जानता हूँ मैं कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो मैं खुद ही इसकी तारीफ करते हुए थकता नहीं हूँ। और इस हड्डी जमा देने वाली ठंड में संगीता के हाथों की बिरयानी की तो बात ही अलग है। अरे सुनो ना संगीता, जरा एक लेग पीस मुझे भी दे दो। ऋतिक जी, आपने पहले ही अपने हिस्से का लेग पीस खा लिया है। अब ये लेग पीस माँ जी का है और माँ जी को ही मिलेगा। माँ जी अगर अपनी मर्जी से आपको अपने हिस्से का लेग पीस देती है तो ठीक है। क्यों माँ जी, मैं ऋतिक जी को आपका लेग पीस दे दूं? अरे ऐसे कैसे, मेरी बहू हफ्ते में एक बार बिरयानी बनाती है और वो भी अगर मैं इसे दे दूंगी तो मैं क्या खा पाऊंगी। सब लोगों के लिए एक एक लेग पीस बनाया था ना। ऋतिक, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। संगीता बहू कल परसों फिर से बिरयानी बना देगी। संगीता ऋतिक की थाली में थोड़ी बिरयानी और परोस देती है। ऐसे ही पूरा परिवार अच्छे से खाना खाता है। संगीता रोज इसी तरह से बिरयानी बनाया करती क्योंकि उसके ससुराल वालों को नॉनवेज बिरयानी खाना बहुत अच्छा लगा करता था। लेकिन एक दिन कुंती सिर पर हाथ रखकर ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। तभी उसके पास संगीता आती है और पूछती है, माँ जी क्या बात हो गई जो आप इतना उदास होकर बैठी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? आपको मैंने इतना ज्यादा परेशान और हैरान कभी भी नहीं देखा है। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे संगीता, तुझे क्या बताऊं, मेरी ननद इस घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही है। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है कि अब हम क्या करेंगे। माँ जी, आपकी ननद तो मेरी बुआ सास हुई, पर अगर वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही है तो इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि वो तेरी, मेरी या कीर्ति की तरह नहीं है। वो अपने उसूलों की बहुत ज्यादा पक्की है और उसको नॉनवेज का नाम सुनकर भी चिढ़ होने लगती है। अब हम नॉनवेज कैसे खा पाएंगे? और तू तो जानती है कि तेरे हाथों की बिरयानी खाए बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। माँ जी, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए एडजस्ट करके देख लेते हैं। शायद धीरे धीरे हमें ही बिरयानी ना खाने की आदत पड़ जाए और उनके आगे हम बिरयानी नहीं खा सकते। अगर उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती है तो हम उनका दिल दुखाने वाला कोई भी काम नहीं करेंगे। तूने बिल्कुल ठीक कहा संगीता बहू, मुझे भी समझना चाहिए। अगर मैं बड़ी होकर इस तरह की हरकत करूंगी तो बच्चे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तू एक काम कर, आज फिर से हम लोगों के लिए बिरयानी बना दे और कल से तो हमारी बिरयानी बंद हो ही जाएगी। अब संगीता तुरंत ही रसोई में जाती है और सब लोगों के लिए फिर से बिरयानी बना देती है। कुंती ने सब लोगों को बोल दिया था कि ललिता के आगे यही दिखाया जाए कि सब लोग वेजिटेरियन हैं, क्योंकि कुंती के पति के देहांत के बाद कुंती ने अपने घर में खुद नॉनवेज खाना और सब बच्चों को नॉनवेज खिलाना शुरू कर दिया था, जबकि कुंती का स्वर्गीय पति और उसकी ननद वेजिटेरियन थी। अब अगले दिन ललिता कुंती के घर में आती है और घर में आते ही कहती है, अरे भाभी, मैं तो बहुत थक गई ट्रेन का सफर करके। मेरी तो कमर ही टूट रही है। सबसे पहले जाकर स्नान कर लेती हूँ और उसके बाद संगीता बहू से अपने लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनवाऊंगी। वैसे भी मैं ऋतिक की शादी में नहीं आ पाई थी, तो संगीता बहू के हाथों का खाना खाकर उसकी पहली रसोई की रस्म भी तो देनी है। संगीता आते ही ललिता के पैर छूती है और उसके बाद कहती है, बुआ जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ और गीजर ऑन कर देती हूँ ताकि आप नहा लें। गीजर ऑन करने की क्या जरूरत है? पहले के जमाने में ये मशीनें थोड़ी होती थी। लोग ठंडे पानी से नहाते थे और मेरी इस चमकती हुई त्वचा का राज ही यही है कि मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ। गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही नहा लूंगी। तू बस हम सबके लिए दाल चावल बना ले। संगीता ललिता को उसका कमरा दिखा देती है। उसके बाद सब लोगों के लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। सभी लोग साथ में दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन ऋतिक दाल चावल खाते हुए अपने मन में सोच रहा था, काश इस दाल की जगह चिकन होता और इस चावल की जगह बिरयानी होती तो कितना मजा आ जाता। अब ललिता बुआ न जाने कितने दिन तक यहाँ रहेंगी और हम बिरयानी भी नहीं खा पाएंगे। वहीं कीर्ति भी अपने मन में कहती है, ना जाने बुआ जी कब जाएंगे और हम सबको बिरयानी खाने को मिलेगी। हम लोग का तो बिरयानी खाने का बहुत ज्यादा मन करता है,
लेकिन भाभी को माँ ने साफ बोला है कि बिरयानी नहीं बनानी और बुआ के आगे भी यही दिखाना है कि हम सब वेजिटेरियन हैं। और वही कुंती से सब्र नहीं होता और वो अपनी ननद से पूछ लेती है, वैसे ललिता बहन कितने दिनों के लिए यहाँ पर रुकने का इरादा है? अब वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऋतिक की छुट्टी होगी तो वो तुम्हें शहर घुमा देगा। भाभी अब यहाँ आई हूँ इतने सालों के बाद तो आराम से महीना 2 महीना रुक कर ही जाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं खुद बता दूंगी मुझे घूमने के लिए कब जाना है। ऐसे ही अभी हफ्ता ही बीता था और पूरा परिवार बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उन्हें बिरयानी खाने को नहीं मिली थी। वहीं संगीता रसोई में जाकर खुद से कहती है, मेरे परिवार वाले कितने ज्यादा दुखी हैं, ये मुझे साफ नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूं ऐसा जिससे मेरे परिवार वाले खुश हो जाएं और उनकी बिरयानी खाने की इच्छा भी पूरी हो जाए और ललिता बुआ का दिल भी न टूटे। संगीता ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने फोन पर जाती है और वो खुद से कहती है, फोन में देखती हूँ बिरयानी तो कई तरह की चीजों की बनती है, क्यों ना मैं कोई वेजिटेरियन बिरयानी बना दूं जिससे मेरे परिवार वालों की थोड़ी इच्छा तो पूरी होगी। वैसे भी ठंड में बिरयानी खाने से दिल खुश हो जाता है, ठंड में इंसान कसरत भी कम करता है और रोटी पेट को हैवी पड़ती है। अब संगीता फोन में तरह तरह की बिरयानी की रेसिपी देखने लगती है। घर में ज्यादा सब्जियां नहीं थी क्योंकि आज सब्जी वाला आया नहीं था, बस घर में गोभी पड़ी हुई थी। और ये सब देखकर संगीता ने खुद से कहा, एक काम करती हूँ, सब लोगों के लिए गोभी की बिरयानी बना देती हूँ, इसे खाकर घर वाले खुश हो जाएंगे और गोभी को कसकर उसके पकौड़े बनाकर बिरयानी में डाल दूंगी ताकि वो बिल्कुल चिकन की तरह लगेंगे। कम से कम अपने घर वालों के चेहरे पर वो खुशी देख पाऊंगी जो ललिता बुआ के आने से गायब हो गई है। अब संगीता गोभी को कसकर उसके पकौड़े बना देती है और उसके बाद बिरयानी बनाकर तैयार कर देती है। जैसे ही पूरा परिवार बिरयानी देखता है तो कुंती उसे घूरने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो चिकन की बिरयानी है। लेकिन संगीता सब लोगों के आगे मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आप लोगों के लिए गोभी की बिरयानी बनाई है, ये रेसिपी मैंने यूट्यूब से देखी थी। मैंने सोचा बुआ जी आई हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए और मैंने ये बनाया, उम्मीद करती हूँ कि उन्हें पसंद आएगा। संगीता बहू, अगर तूने बनाई है तो जरूर अच्छी होगी। चलो चलो सब लोग खाना खाओ और संगीता बहू को बताओ कि बिरयानी कैसी बनी है। पूरा परिवार बिरयानी खाते हुए डर रहा था क्योंकि उन्हें चिकन बिरयानी खाने की आदत थी। यहाँ गोभी बिरयानी उनके सामने रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही परिवार वालों ने गोभी बिरयानी खाई तो वो बहुत खुश हो गए और कुंती ने कहा, अरे बहू, तूने तो ये गोभी बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है और ठंड में तो ये गोभी गुलाबी बिरयानी और भी ज्यादा लाजवाब लग रही है। तू एक काम कर, हफ्ते में 1-2 दिन अब यही बना दिया कर। वैसे भी जब तक ललिता यहाँ है हम चिकन बिरयानी नहीं खा सकते, तो हम यही खा लेंगे। कुंती के मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है और ये बात सुनकर ललिता हैरान हो जाती है, जिसके बाद कुंती उसे सब कुछ बताती है कि किस तरह पूरा परिवार वेजिटेरियन होने का नाटक कर रहा था ताकि ललिता को बुरा ना लगे। और ये बात सुनकर ललिता कहती है, भाभी, मुझे पता नहीं था कि इतने सालों बाद मैं इस घर में आई हूँ और आप सब मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मेरे लिए आप सब लोगों ने वेजिटेरियन होने का नाटक किया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये परिवार अभी भी मुझे अपना मानता है। पर अच्छा हुआ आप लोगों ने वेजिटेरियन होने का नाटक किया, तभी तो हमें ठंड में गोभी बिरयानी खाने को मिली ना। ललिता की बात सुनकर पूरा परिवार मुस्कुरा देता है और उसके बाद हर कोई गोभी बिरयानी खाता है। अब ललिता उन्हें अपने घर में चिकन बिरयानी बनाने की इजाजत दे देती है, लेकिन संगीता कभी कभी गोभी बिरयानी भी बना दिया करती ताकि ललिता भी उसे आराम से खा सके। रिया की शादी मोहित से हुई थी। रिया और मोहित ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और रिया के ससुर केशव गांव के बाजार में बैंगन का ठेला लगाया करते थे। एक दिन केशव जब शाम को ठेला बंद करके घर आता है तो अपनी बहू रिया से कहता है, रिया बहू, मैं कुछ दिनों के लिए गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है और उसे मेरी बहुत याद आ रही है। शकुंतला को अपने साथ नहीं लेकर जा रहा क्योंकि सफर करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और रजनी तुम्हारे घर के कामों में मदद करवा ही देती है, तो तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, आप इस घर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर आप भी वहां पर अपने खाने पीने का ध्यान रखना और हाँ, अपनी दवाइयां ले जाना मत भूलना। हाँ बहू, मैंने तत्काल में टिकट करवा ली है, लेकिन मेरे पास ये 5 किलो बैंगन बच गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इन बैंगन का क्या करूं।
आप इतनी चिंता क्यों करते हैं पिताजी? जब आप इतने सारे बैंगन छोड़कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं इन बैंगन का कुछ न कुछ तो जरूर बनाऊंगी। दोनों ससुर और बहू आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां पर शकुंतला आती है और कहती है, बहू आलू बैंगन मत बनाना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बाकी तू बैंगन से कुछ और बना सकती है तो वो बना ले। और बहू मैं कल जा रहा हूँ, इसीलिए रात का खाना खाकर जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं बैंगन का भरता बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, बैंगन के भरते से मुझे गैस बन जाती है, इसीलिए बैंगन का भरता मत बना। इस तरह अब उसके सास ससुर ये बोलकर चले जाते हैं तो वहीं रिया को समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए, क्योंकि वो आलू बैंगन की सब्जी उसकी सास को नहीं खानी थी और बैंगन के भरते से ससुर को गैस बन जाती। अब रिया बैंगन की तरफ देखकर खुद से कहती है, अब मैं इन बैंगनों का क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, यूट्यूब से देख लेती हूँ, क्या पता वहां कुछ नया मिल जाए। अब रिया यूट्यूब चेक करती है तो उसे बैंगन बिरयानी नजर आती है, जिसे देखकर उसने कहा, हाँ ये बढ़िया है, सब लोगों के लिए बैंगन की बिरयानी बना देती हूँ। वो थोड़ी चटपटी और स्पाइसी भी होगी और रात के समय में खाने में हल्की भी होगी। अब रिया तुरंत ही यूट्यूब ओपन करके बैंगन की बिरयानी बना देती है और सभी लोगों के लिए खाने को लगा देती है। पूरा परिवार साथ में बैठकर बैंगन बिरयानी खा रहा था। तभी रिया की ननद रजनी ने कहा, वाह भाभी, ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी लग रही है, इसे खाकर तो मजा आ गया, इसमें बैंगन है पता ही नहीं चल रहा। बहू तू तो अब रोज मेरे लिए ये बिरयानी बना दिया कर, इससे पेट भी भरा रहेगा और स्वाद भी पूरा होगा, क्योंकि नॉर्मल चावल और बिरयानी खाकर वो स्वाद नहीं आता जो बैंगन की बिरयानी में है। इस तरह सब लोगों के मुंह से अपनी तारीफें सुनने के बाद रिया बहुत खुश हो जाती है। जहां सभी रिया की तारीफ कर रहे थे तभी बीच में उसका ससुर केशव कहता है, बहू मेरी कल सुबह की 9 बजे की ट्रेन है, इसीलिए मैं खाना पैक करके ले जाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए ये बैंगन की बिरयानी बना देती तो। पिताजी वैसे तो बिरयानी खत्म हो चुकी है, पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सुबह सुबह बैंगन की बिरयानी बना दूंगी। और अगर सभी को कल बिरयानी खानी है तो मैं सभी के लिए बैंगन की बिरयानी बना दूंगी, वरना सिर्फ आपके लिए बना दूंगी। अरे बहू मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, वैसे भी रोटियां पचाने में अब बूढ़े शरीर को दिक्कत होती है, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि बैंगन की बिरयानी ही खा लिया करूँ, इससे पाचन भी अच्छे से हो जाएगा और स्वाद भी बना रहेगा। और भाभी मैं आपके साथ रसोई में खड़ी हो जाऊंगी, आप मुझे सिखा देना कि बिरयानी बनाते कैसे हैं, ताकि कभी आप बिजी हो तो मैं भी बिरयानी बना सकूं। रजनी की इस बात को सुनकर रिया ने अपने मन में कहा, ननद जी आपको मैं बिरयानी बनाना सिखा तो दूं, लेकिन अगर आपने बिरयानी बनानी सीख ली तो कल को मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आपको ही अपने सर पर चढ़ा कर रखेंगे। वैसे भी ये रेसिपी मैंने सर्च की है, इसलिए रेसिपी मैं किसी को नहीं दूंगी। क्या ननद जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी बिरयानी तो बनानी है, इसलिए ज्यादा काम नहीं, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। आप बस अपनी पढ़ाई और बाकी चीजों पर ध्यान दो। आई लव यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो। भगवान आप जैसी भाभी सभी को दे। रजनी की बात सुनकर रिया सिर्फ मुस्कुराती है, क्योंकि जानबूझकर रिया अपनी ननद को बैंगन की बिरयानी बनाने की रेसिपी नहीं देती। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने वो रेसिपी अपनी ननद को बता दी तो उसका प्यार और तारीफ सब कुछ उसकी ननद छीन कर ले जाएगी। खैर, अब अगले दिन रिया सुबह जल्दी सोकर उठती है और अपने ससुर के लिए बिरयानी बनाकर उसे पैक करके अपने ससुर को दे देती है। कुछ देर बाद उसका ससुर भी वहां से चला जाता है। देखते ही देखते सुबह से रात हो जाती है। अब रात के समय रिया आलू गोभी काट रही थी, तभी शकुंतला रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू क्या बना रही हो आज? माँ जी आज रात को आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, सोच रही हूँ कि आलू गोभी की सब्जी के साथ थोड़ी सी रोटी और चावल बना। बहू चावल उबालने की जगह मेरे लिए थोड़ी सी बैंगन की बिरयानी बना दे, वैसे भी बैंगन जल्दी खराब हो जाते हैं। अब तुझे तो पता ही है कि तेरे ससुर जी बैंगन छोड़कर गए हैं, इसीलिए मैं तो कहती हूँ बैंगन खराब हो उससे पहले बैंगन बनाकर खत्म कर दे। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। इस तरह रिया अपनी सास की बात सुनकर बैंगन की बिरयानी बनाने के साथ साथ आलू गोभी की सब्जी भी बनाकर रखती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रिया के ससुराल वाले आए दिन बैंगन की बिरयानी खाया करते, लेकिन बैंगन की बिरयानी रोज रोज खाकर अब रिया काफी परेशान हो चुकी थी, जिसे देख रिया खुद से कहती है,
अरे हद होती है भला, इतनी बैंगन की बिरयानी कोई कैसे खा सकता है। मैंने तो गलती कर दी अपने ससुराल वालों को बैंगन की बिरयानी खिलाकर, क्योंकि मेरा ससुराल अब कोई मामूली ससुराल नहीं बल्कि बैंगन की बिरयानी खाने वाला ससुराल बन चुका है। अरे मैं परेशान हो चुकी हूँ बैंगन की बिरयानी बना बनाकर और इन्हें खिला खिलाकर। एक काम करती हूँ, इन लोगों से एक बार बात करके देखती हूँ। अब बैंगन की बिरयानी खाने का मन नहीं करता और ना ही बनाने का। मैं तो कहती हूँ आज हमें कुछ नई चीज ट्राई करनी चाहिए। नहीं बहू, हमें तो बैंगन की बिरयानी ही पसंद है, हम तो बैंगन की बिरयानी ही खाएंगे। शकुंतला रिया की एक बात नहीं सुनती और बेचारी रिया इस तरह बैंगन की बिरयानी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाया करती। ऐसे ही एक दिन रिया अपने पति से बिरयानी ना खाने की बात करती है, जिस पर मोहित कहता है, अरे रिया, तुम्हें भी तो बैंगन बिरयानी में कम समय लगता है, तो तुम्हें बैंगन बिरयानी बनाने में दिक्कत क्या है? हम लोगों को बैंगन की बिरयानी खाना अच्छा लगता है, इसीलिए हम तुमसे रोज बैंगन की बिरयानी बनवाते हैं। जहाँ मोहित ये सब बोल ही रहा होता है कि इतने में वहाँ रजनी और शकुंतला भी आ जाती हैं और उन दोनों की बातें सुन वो दोनों कहती हैं, हाँ भाभी, और मैंने तो आपको कहा ही था कि मुझे बैंगन की बिरयानी बनाना सिखा दो, लेकिन आपने मुझे सिखाया नहीं। वैसे सच कहूँ तो बैंगन की बिरयानी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान लगती है। और बहू, मेरी उम्र 55 साल की हो चुकी है, जिस कारण ना तो मुझसे रोटियां तोड़ी जाती हैं और ना ही बचाई जाती हैं। अरे इस बुढ़ापे में बैंगन की बिरयानी खाकर थोड़ा सा जो स्वाद मिल रहा है उसमें भी तू नखरे कर रही है। रिया उन सब की बातें सुनकर अब परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ना तो वो बिरयानी खाना चाहती थी और ना ही बनाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले सिर्फ बैंगन की बिरयानी ही मांगते। अब क्या था, और बैंगन की बिरयानी बनाने के दौरान वो खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल देती है। अब थोड़ी देर बाद जब सभी लोग बैंगन की बिरयानी खाते हैं तो, हाय दैया, अरे बहू, तूने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है? हमसे बता दो कि बैंगन की बिरयानी में इतनी मिर्च कौन डालता है? हाय हाय, मेरी तो जुबानी जलकर खाक हो गई। कहा माँ, अरे तीखी तीखी चीजें तो अच्छी लगती हैं, वैसे भी भाभी ने हल्की सी तो मिर्च डाली है। भाभी, अब आप बैंगन की बिरयानी इसी तरह चटपटी बनाया करो। रजनी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अगर रोज रोज इस तरह तीखा खाएगी तो पता भी है कितनी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं तो बैंगन की बिरयानी खाने से रहा। देखो रिया, तुम मेरे लिए और कुछ बना दिया करना, लेकिन ये बैंगन की बिरयानी मत बनाया करो। इस तरह शकुंतला और मोहित की अकल तो ठिकाने आ जाती है, लेकिन अब रिया का टारगेट उसकी ननद थी, क्योंकि उसको तीखा भी बहुत पसंद था और बिरयानी भी। ऐसे समय बीतता है और एक दिन रिया रजनी को डराते हुए कहती है, ननद जी, बैंगन गर्म होता है, अगर तुम रोज रोज बैंगन की बिरयानी खाओगी तो तुम्हारे चेहरे पर मुहासे आ जाएंगे और तुम मोटी भी हो जाओगी, पेट में जलन होगी और वो चेहरा अलग खराब होगा। वो देखो, मैं तो कहती हूँ कि अभी तुम्हारी शादी होनी बाकी है, अपनी सुंदर चेहरे पर क्यों इतनी परेशानियां लेकर घूमना चाहती हो तुम? कहते हैं लड़कियों को अपने चेहरे से काफी प्यार होता है, और ऐसा ही रजनी के साथ था। रजनी भी खुद के शरीर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अब वो अपनी भाभी की बात में आ जाती है और वो बैंगन की बिरयानी खाने से मना कर देती है। इस तरह अब रिया का बैंगन की बिरयानी खाने वाला ससुराल एक आम ससुराल बन जाता है और अब उसके घर में बहुत ही कम बैंगन की बिरयानी बनती। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए।